वेलकम यू ऑल। हमारा ये थिएटर का ऑनलाइन थिएटर का ये जो नेक्स्ट अभी ये वाला बैच है, इसमें वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 सक्सेसफुल बैचेस और उसका प्रोडक्शन भी हमारा आप लोग यूट्यूब पर मैंने कनेक्शन भेज भी दिया था सबको, सो दैट यू कैन गेट आइडिया अबाउट इट कि हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे। तो वी आर मीन्स ATG is conducting workshop on all aspects of theatre. It's not related to a particular aspect of theatre because theatre is a combo of all the art forms. It's not a single art. मीन्स अगर आप एक्टिंग पकड़ते हो तो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है, एक्टिंग के अलावा बहुत कुछ है। जितनी भी आर्ट फॉर्म्स आपके दिमाग में आती हैं या आपको पता है, ऑल ऑफ देम आर इन थिएटर इन रियल सेंस। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, all the subjects you name it and that subject is some or other way is connected to theatre. Yes, मानसी। हाँ, तो मैंने तो पहले ऐसे बहुत छोटा सा 3 मंथ्स का थिएटर वर्कशॉप कॉलेज में किया था। अब बहुत साल हो गए उसको, सो आई फॉरगॉट एवरीथिंग बाय नाउ। तो लेकिन ये इंटरेस्ट कभी गया ही नहीं, मतलब ये हमेशा से था एज एन ऑडियंस, तो हमेशा से था। और अब मुझे लगता है कि नहीं, इट इज़ मच मोर, तो मुझे सीख लेना चाहिए अब और मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए थिएटर में। तो ऑब्वियसली यही है कि ये मेरी क्यूरोसिटी है कि ये कैसे होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स कैसे होता है स्टेज पे, यू नो हाउ पीपल प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड हाउ पीपल एंटरटेन। वो जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो, उसकी मुझे बहुत क्यूरोसिटी रही है। तो दैट इज़ व्हाई फॉर मी इट इज़ लाइक अ वेरी न्यू थिंग। थियोरेटिकली भी मुझे बिल्कुल थिएटर का नॉलेज नहीं है। जो मैंने ग्रास्प किया है वो पढ़ के या देख के, वो सारा प्रैक्टिकली देखा है। सो डेफिनेटली दैट इज़ व्हाई आई वांट टू बी हियर एंड लर्न मोर। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो मैम, वैसे थिएटर तो मुझे 1 साल हुआ करे हुए, पर हाँ स्कूल और कॉलेज से मैं स्टेज पे ज़्यादातर रहा हूँ। और फिर आगे फिर घर पे बात करें, फिर थिएटर ज्वाइन किया मैंने। फिर मेरा पहला प्ले था अंधा युग करके। अंधा युग, उसमें मैंने 3 कैरेक्टर प्ले करे थे। एक तो युयुत्सु, एक कृष्ण जी का और एक और था। तो पहला प्ले था मेरा, उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग था। वैसे स्टेज पर जाकर ही पता चलता है कि थिएटर क्या होता है। तो मैं और सीखना है, तो अब आगे आगे सीख ही रहा हूँ वैसे, क्योंकि जो डर होता है उससे स्कूल में और कॉलेज में तो जज करने वाला कोई नहीं होता कि तुमने एक्टिंग ऐसी करी है ऐसी करी। पता तो इसलिए थिएटर में पता चलता है जब लाइव परफॉर्मेंस होती है। एग्जैक्टली कैरेक्टर में कैसे घुसना होता है। जब स्टेज पर चढ़ते हैं ना, तो पूरा जो रहती है फीलिंग, वो पूरी एकदम से वो हो जाती है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ठीक है। नहीं, मैंने कभी थिएटर तो नहीं किया, लेकिन इससे पहले मिस्टर विनय शुक्ला जो जिन्होंने गॉड मदर बनाई थी, और जावेद अख्तर साहब है, इनके साथ मैंने एक 10 दिन की वर्कशॉप की थी लखनऊ में स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर। और कभी थिएटर वगैरह नहीं किया मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग की 10 दिन की वर्कशॉप की थी मिस्टर जावेद अख्तर और विनय शुक्ला के साथ। What do you expect from this workshop? यही है। What do you expect from this workshop? I want to learn the basic thing from theater, how they perform, how they work, all the thing की लाइटिंग वगैरह कैसे होता है, जिससे और मैं अब इसी में मतलब पूरा फुल टाइम में थिएटर करना चाहता हूँ। Okay, all the best. मैंने अभी तक थिएटर में तो कुछ किया नहीं है, लेकिन कुछ नया करने की इच्छा है, तो चाहती हूँ कुछ नया सीखने को मिले। Okay. इसलिए सीखना। Okay, चलो, all the best to you too. ठीक है। I used to say कि theatre is life and life is theatre, because life में ऐसा कुछ नहीं है जो थिएटर के बाहर का हो, और थिएटर में भी ऐसा कुछ नहीं होता जो लाइफ के बाहर का होता है। हमारी इमेजिनेशन का भी कोई ना कोई एक ग्राउंड होता है, तो वो सब आपको थिएटर में मिलता है। दैट्स वाई हमने इसका नाम रखा है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर। जब आप सबके साथ मिलके करते हो, दैट इज़ एक्चुअली थिएटर।
थिएटर इज़ नॉट अबाउट कि मैं अकेली कुछ भी कर रही हूँ और दिखा दिया मैंने ऑडियंस को और ताली बटोर ली और चली गई। तो इट्स अ कोलैबोरेटेड आर्ट फॉर्म। इसके अंदर हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, टीम वर्क है। अगर डांस करने वाला कोई डांस करता है तो वो अकेले परफॉर्म कर सकता है, उसको अगर म्यूजिशियंस है तो भी चलेगा, नहीं तो वो रिकॉर्डेड म्यूज़िक पर भी कर सकता है। एक पेंटर के पास एक कैनवास है, कोई नहीं है, तब भी वो अपना पेंटिंग का काम पूरा कर सकता है। एक स्कल्प्टर अकेले बैठ के काम कर सकता है, एक तबला प्लेयर अपना अलग से कर सकता है, एक सिंगर गा सकता है, म्यूजिशियंस नहीं है उसके बावजूद भी अकेला गा सकता है। बट एक थिएटर वाला अगर वो सोलो परफॉर्मेंस भी करता है तब भी वो अकेले नहीं कर सकता है, उसको एक ग्रुप की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसको स्टेज मैनेजमेंट के लिए एक बंदा चाहिए होता है, उसको कॉस्ट्यूम के लिए एक बंदा चाहिए होता है, उसको मेकअप के लिए एक इंसान चाहिए होता है, प्रॉपर्टीज़ के लिए चाहिए होता है, फिर सेट के लिए चाहिए होता है, उसके अलावा उसको लाइट के लिए चाहिए होता है, साउंड के लिए चाहिए होता है, पब्लिसिटी के लिए चाहिए होता है, पोस्टर बनाने के लिए चाहिए होता है, पोस्टर चिपकाने के लिए चाहिए होता है, मतलब यू नेम इट एंड तुम जितना सोच सकते हो वो सारे काम इसके अंदर होते हैं। इसलिए ये अकेले परफॉर्म करने वाली चीज़ है नहीं, ये ग्रुप की चीज़ है। एक्चुअली यस, दिस इज़ योर इक्विपमेंट। शी हैज सेड वेल थिंग कि ये हमारा एक बॉडी मशीन की तरह एक इक्विपमेंट है और एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। अब एग्जिस्टेंशियल ग्राउंड फॉर एन आर्टिस्ट इज़ his or her own body। आपकी बॉडी के लिए कौन सी एनर्जी लगती है, किस चीज़ से आपकी ये बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, आप एग्जिस्ट कर रहे हो। यस, रेस्पिरेशन, सांस, आपकी ब्रीदिंग। ब्रेथ इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ योर बॉडी, योर लाइफ, योर एग्जिस्टेंस। और सांसों की बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंस होती है थिएटर में। एज अ परफॉर्मर, चाहे वो ऑन स्टेज हो, चाहे वो ऑफ स्टेज हो, टेक्निकल उसमें हो या वो एक्टिंग में हो या वो किसी भी एंगल में हो, वहाँ पर एक एक सांस के मायने रखते हैं। आपकी डायलॉग डिलीवरी सांसों पर डिपेंड करती है, आपकी लाइट सांसों पे, आपका साउंड, आपकी सिंगिंग, आपकी डांसिंग, हर कुछ सांस से रिलेटेड है। और तो अब जो है आज हमने अपनी सांसों के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल काम किया। ब्रीदिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश की। गॉट इट? ये सब आपके अंदर ही है। आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड या कुछ आपके बाहर से बता रही हूँ, ये सब कुछ हमारे अंदर है, हमें सिर्फ मालूम नहीं है। और थिएटर हमें इन्हीं चीज़ों से अवगत कराता है, हमें हमारी छोटी छोटी चीज़ों से हमें हमारे शरीर के बारे में बताता है, हमें हमारी सांसों के बारे में बताता है, हमें हमारी फीलिंग्स के बारे में बताता है।